Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यदि गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो क्या उस केस में ई वे बिल को बनाने की आवश्यकता है यदि जो वैल्यू है गुड्स की वो 50,000 रुपया से ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि मशीनरी को रिपेयर के पर्पज़ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा है, क्या उस केस में ई वे बिल के साथ डिलीवरी चालान भी बनाना होगा। इसके लिए हमें रूल 138 CGST रूल्स को रेफ़र करना होगा, जहाँ पे कि सब रूल 1 यह कहता है कि यदि कंसाइनमेंट वैल्यू गुड्स की 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाती है और गुड्स की मूवमेंट की जाती है तो उस केस में मूवमेंट करने से पहले आपको ई वे बिल को जनरेट करना है। इसके साथ ही यहाँ पे सब रूल 10 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि ई वे बिल उस डिस्टेंस के लिए वैलिड रहेगा जो कि विद इन द कंट्री होगा, और यहाँ पे टेबल दिया गया है कि जो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड है वो क्या होगा। इसके साथ ही हमें रूल 138 CGST रूल्स को भी रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कन्वीनियंस के अंदर गुड्स को कैरी कर रहा है तो उसे ई वे बिल की कॉपी साथ में लेके जानी है। इसके साथ ही उसके पास इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान भी होना चाहिए। यदि आप ई वे बिल का फॉर्मेट देखते हैं GST EWB 01, तो यहाँ पे पार्ट ए दिया गया है। पार्ट ए में A9 जो क्लोज है वो दिया गया है रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और यदि हम इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 7 दी गई है कि रीज़न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोड नंबर 2 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रूल 46 को रेफ़र कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस रूल्स। यहाँ पे क्लोज ई दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि गुड्स अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दी जा रही है तो उस केस में नेम एंड एड्रेस रिसिपिएंट का होना चाहिए, एड्रेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि यदि सप्लाई 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। यहाँ पे नीचे इस रूल के एक प्रोविज़ो दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस केस में इनवॉइस के ऊपर इंडोर्समेंट होनी चाहिए कि सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिक सप्लाई टू SEZ यूनिट। इसके साथ ही यहाँ पे क्लोज ई जो अभी हमने रेफ़र किया है वहाँ पे यह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि यदि 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू है तो आपको यह पर्टिकुलर्स वहाँ पे देने हैं। इसके साथ ही आप रूल 55 को भी रेफ़र कर सकते हैं CGST रूल्स के, जो कि यह कहता है कि यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न सप्लाई करना नहीं है तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान बनाना है। इस प्रकार यदि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट तक आपको ई वे बिल को बनाने की आवश्यकता है यदि जो गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं उनकी वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाती है। दूसरे केस में यदि मशीनरी को रिपेयर के पर्पज़ से भेजा जा रहा है आउटसाइड इंडिया, उस केस में आपको ई वे बिल के साथ साथ डिलीवरी चालान भी बनाना होगा। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CSSatbir Singh।